तुम्हारे में से सर चाहिए सर। अब जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था बड़ा खुश हुआ ये सुन करके कि आज मतलब यानी अगर मेरा सर और गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाए। बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि गुरबाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर परमार्थी गुरु आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समृद्ध सद्गुरु अगर मिल जाए तो उसके मिलने में अगर ये सर चला जाए तो ये सस्ता सौदा का, ये सस्ता सौदा। देखो कितनी बड़ी बात ये। क्या तुम्हारे में से कोई ऐसा निकला, इन 45 करोड़ों में कोई ऐसा निकला जिसने गुरु को अपने को आत्मसमर्पित किया हो और गुरु को अपना बना लिया हो और उसके सिवा वो किसी को जानता मानता पहचानता न हो, ऐसा आत्मसमर्पित भाव से यानी रहने वाला कोई निकला? अब कोई विचार करना। अगर गुरबाणी को आप सुनते रहते, पढ़ते रहते, जानते रहते तो आज आपको अपने गुरु में धोखा दिखाई नहीं देगा, गुरु में शंका नहीं दिखाई देती। ये सब इसीलिए कि आपने गुरु वचनों को सुना नहीं। इतनी बड़ी चीज देखिए। तो जो सबसे आगे बैठा था शिष्य बड़ा खुश हुआ, क्यों आत्मसमर्पित भाव से था वो। तो कहता रे अगर ऐसा मौका मिल गया तो इससे बड़ा मानव जीवन को सार्थक बनाने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। वो हंसते हंसते झोपड़ी के अंदर चला गया। जो प्रेमी वहां पहले से बैठाला गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई। एक बकरा जो बंद किया था उस बकरे का कान मेटा तो उसने म्यां की आवाज किया और एक लोटा लाल रंग पानी और फैला दिया। जब बाहर वो पानी निकल के आया तो संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। संगत ने देखा इसका तो काम हो गया। इसी तरह से प्रेमियों 1 2 3 4 5 प्रेमी अंदर पहुंचे। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, अरे हमको सर चाहिए सर। तो एकदम भगदड़ मच गई, सब भग खड़े हुए। तुम्हारे यहाँ तो किसी का सर मांगा नहीं गया, कुछ नहीं मांगा गया, कुछ लिया नहीं गया, कुछ नुकसान नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये सब भगदड़ मच गई और ये सब भाग गई। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो सिर मांगा था, तब मतलब यानी सब बेचारे भाग गए। और सर का मतलब था सरदार। सरदार का मतलब जो आत्मसमर्पित भाव से अपने गुरु पर अपने को न्यौछावर कर चुका हो, ऐसा मुरीद, ऐसा फॉलोअर, ऐसा शिष्य, ऐसा भक्त चाहिए। तो प्रेमियों 4400 शिष्यों में 5 निकले, 5 निकले शिष्य, बाकी सब भगोड़े भाग गए। गुरु नानक देव जी महाराज के यहाँ 4400 शिष्यों में तो 5 निकल भी आए, लेकिन तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ में एक भी नहीं निकला गुरु भक्त। गुरु का भक्त एक भी नहीं निकला, गुरु की पहचान रखने वाला और गुरु पर अपने आप को आत्मसमर्पित करने वाला ऐसा एक भी नहीं निकला। ये तुमने तो वो काम किया है, सारे गुरुओं की महिमा ही खत्म कर दी, सारे संतों की महिमा खत्म कर दी, सारे सदगुरुओं के मुंह पर कालिक पोती, तुमने वो काम किया। क्या ये तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य है? विचार करो, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, तुमने किया ही क्या है? और अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे किया तो किया, लेकिन अब भी तो समझ में नहीं आ रहा। अगर ये भी जान दो कि चलो गई सो गई और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली है। सारा सा समय आपने खो ही दिया।
अब ये अवसर मिला है, ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आया, गुरु तुम्हारी समझ में नहीं आया, गुरु के वचन तुम्हारी समझ में नहीं आए, गुरु के वादे संकल्प प्रतिज्ञा तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो फिर तुमने समझाई क्या? तो मतलब किस लिए जाते थे? क्या समझने के लिए गए थे? किसको पाने के लिए गए थे? कौन सा काम अपना बनाने के लिए गए थे? ये तो तुम्हारे दिल में अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इस सत्संग में आने का कारण क्या? क्यों सत्संग में आया गया है? क्या सत्संग से लेना है और क्या याद छोड़ना है और क्या पाना है, ये सब जानकारी करके जब कहीं जाते हो तभी वहां का लाभ आपको मिलता है, इसके पहले नहीं। तो आज तो ऐसा कोई नहीं निकला। अब इन भगोड़ों के लिए क्या कहा जाए? कौन सा रास्ता इनके लिए तय किया, बनाया जाए? जब 60 साल तुमको सुनाया गया, चिताया गया, जगाया गया, समझाया गया, तब तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो अभी तुम्हारे कब आएगा समझ? आखिरकार एको तो को कि तुम्हारा सारा समय निकल गया। 60 साल तो मथुरा में आपने गंवा दिए और 10 साल ये लीला के बाद की, 70 साल तुम्हारे निकल गए। अब जीवन में शेष कितना समय बचा? कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है, वो भी जब सच्चे मतलब यानी अच्छे खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों में चले गए तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा। फिर वो 100 वर्ष का जीवन आपको भोगने को नहीं मिलेगा। इसलिए अरे अब भी जागो, अब से बड़ा जागने का समय और तुम्हारे लिए क्या होगा? क्या तुमको जगाया जाए, कैसे जगाया जाए? तो बात तो समझ में लोगों को आनी चाहिए, लेकिन समझ में कैसे आएगी? तो स्वामी महाराज ने क्या लिखा कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही हो ये संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। करने का फल मिलता है, करने से अनुभव होता है। पढ़ने का, सुनने सुनाने का कोई अनुभव नहीं, वो अनुभव आपके काम नहीं आने वाला। इसलिए संत मत करनी सिखाता, अन्य काल मत में कथनी और पकनी और सुननी और लिखनी और पढ़नी है, लेकिन संत मत में करनी। कौन सी करनी? करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी। इतना काम हमें आपको करना। शरीर इंद्रियों से और मन से जो खराब हो गए हो, ये आपको सत्संग सुनकर, परमार्थी सेवा में लगकर, सुमरन ध्यान भजन करके अपने को ठीक करना। जब ये काम आप कर लोगे तो सतगुरु तुम्हारे लिए तैयार खड़ा। वो कभी इनकार करता, लेकिन जहां वो खड़ा वहां पहुंचो तो कम से कम। वो दया के घाट पर बैठा, और दया का घाट कहाँ है? ये दया का घाट दोनों आंखों के मध्य, और ये दुआ का घाट। ये मतलब मन का हृदय है और ये जीवात्मा का हृदय। अब दोनों घाट हृदय को आपको समझना चाहिए कि मन हमेशा दुआएं मांगा करता, दुआ मांगा करता है, यानी काल के सामान, काल के भोगों की तलाश, और जीवात्मा मालिक से मिलने की दया, अपने घर जाने की दया मांगती। इसलिए दया और दुआ में कितना अंतर है, तुम अभी तो यही नहीं समझ पाए हो कि दया किसे कहते हो, दुआ कहाँ दया मिलती है, कहाँ दुआ मिलती है। जब बहुत काल करिए सत्संग का, जब बहुत दिनों तक सत्संग करते रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, जीवन में उतारते रहोगे, चलते रहोगे, तब कहीं यानी तुम्हारी ये समझ में आएगा कि सत्संग क्या है। ये वचन हमको
किस तरफ से बचा रहे हैं, किस तरफ से हमको हटा रहे, हमें निकाल रहे, निकाल के घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी समझ में आए। इसलिए प्रेमियों, सुनना तो बड़ा सरल है, लेकिन करना बहुत कठिन, क्योंकि तुम केवल सुनते ही रहते और भूल जाते हो। दुनिया की बातें याद रहती आप। अगर किसी ने कोई अपशब्द कह दिया, गाली गलौज, तो 20 साल याद रखे कि फला तारीख को फला महीने में हमको इसने ये कहा था। लेकिन ये सत्संग वचन अभी भूल जाओगे। अभी इतना सुनाया गया, 3-4 दिनों में आपने क्या कुछ नहीं, तुम्हारे पास पूछ लेगा, अगर पूछूंगा तो एक वचन भी नहीं बताऊं, एक भी वचन नहीं, क्योंकि ये वचन बड़े रफ्तीले होते। तुम्हारे चिकने घड़े पर ये वचन रुक नहीं पा रहे। तुमने मन को भोगों से इतना चिकना कर दिया है कि ये वचन कोई टिक नहीं पा रहे। अब तुमको वचनों को टिकाना है और टिका करके अपने आप को संभल करके चलना। बड़ा कठिन मार्ग है ये मतलब, यानी सरल नहीं, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। लेकिन जब सतगुरु की शरण में चले जाओगे, वो ये टेढ़ा मेढ़े रास्ते को बिल्कुल ठीक कर देंगे, और जो सीधा रास्ता है वो अपने घर जाने का, उसको पकड़ा देंगे। काल माया ने तो टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए, भूल भुलैया, ये भूलता रहे, भ्रमित होता रहे। मतलब ये जो 4,84 लाख योनियों की जो भिन्नता, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इसी में आप भ्रमित हो जाते हो। लेकिन सतगुरु ने ये 4,84 लाख नरकों के टेढ़े मेढ़े के रास्ते को खत्म कर दिया और सीधा नाम का रास्ता आपको पकड़ा दिया। ये नाम की सड़क सीधे तुम्हारे धाम को जाती है, अनामी धाम। इन पर चल पड़ोगे तो धीरे 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 अपने घर पहुंच जाओगे। लोगों, काम तो आपके लिए बहुत अच्छा किया गया, लेकिन तुमने उस अच्छाई को कहां स्वीकार किया? तुम तो सब्जी कुछ नहीं पाए और भाग गए। अगर बैठे रहते शरण में, तभी कुछ न कुछ आपको मिल जाता। इसलिए बाबा जी ने सांत्वना दिलाने के लिए आपसे कहा, अरे पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, तुम्हारा इतने में ही काम बन जाएगा, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। लेकिन तुम तो खड़े भी नहीं रहे, तुम सब भग खड़े हुए, कोई इधर भग गया, कोई उधर, और अब भी भगते ही चले जाए। मैं पीछे दौड़ रहा हूँ और वो आगे भाग रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा ये क्यों बुलाया जा रहा और क्यों दौड़ा जा रहा और क्यों आपको इधर की तरफ यानी मुखातिब किया जा रहा। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इनके पास गुरु का कोई वचन नहीं। जो सत्संग वचन 10 जुलाई 1952 से 2012 जो मथुरा में आपको लगातार सुनाया गया, वो एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं है। अगर वो वचन होता तो तुम सब तरफ से बच जाते, बिल्कुल सुरक्षित। यानी मतलब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, न तुम्हें बहका सकता, न भरमा सकता, न गुरु की चरण से तुम्हें हटा सकता। अगर आपको ये मालूम था कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में, अगर ये पक्का विश्वास होता तो मुक्ति पाने के लिए आप कभी गुरु की शरण चरण से अलग ही नहीं होती, जब तक वो मुक्ति न मिल जाती। लेकिन तुम्हारा विश्वास नहीं करते, जानकारी आपकी अधूरी रही, केवल कानों की सुनाई रही, लेकिन मन को आपने पकड़ाया नहीं और मन को आपने उधर से मोड़ा नहीं और मोड़ करके नाम से जोड़ा नहीं और जोड़ करके और मजबूती के साथ उस रास्ते पर चला नहीं। कितना भारी नुकसान आपने किया। प्रेमियों, आज वो पुण्य पावन तिथि ऐसे ही समृद्ध मालिक की है, जो नाम का भंडार लेकर जीवों के लिए और घर से आई थी। वो अनादि नाम से आए और जीवों को, जीवात्माओं को
घर पहुंचाने का मसाला, ये नामदान, नाम युक्ति, नाम नूर शब्द लेके आए और कहा तुम इनको बांट देना। उन्होंने नहीं बांटा और कहा तुम इनको बांट देना। और जिस मालिक ने बांटा और अपने आपने उससे लूटा और लूट के संभाल के रख भी नहीं पाया। उसने तो बांटा और आपने लूटा, लेकिन लूट कर संभाल के रख नहीं पाया, तो लूटने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये पहले ही इशारा किया गया था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोड़। का प्राणों का निकलना शरीर से ये निश्चित है, एक दिन निकलेंगे, लेकिन प्राण निकलने के पहले तुम उस सामान को लूट लेना जो तुम्हारे असली काम का है, जो मृत्युलोक मंडल में मानव शरीर में आने का असली काम नाम की कमाई का था। वो तो आपने कुछ किया नहीं, और कहा पछताओगे, तो पछताना रह गया आपके हाथ। अरे वो राम नाम जिसको राम ने लिया, वो कौन राम जिसने राम को भेजा, वो कौन कर जिसने कृष्ण को भेजा? अभी तुम असली नाम ही नहीं जान पाए हो। गोस्वामी महाराज को असली नाम की पहचान देनी पड़ी रामचरितमानस को लिखकर उत्तरकांड में। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब पूछे बिरला कोई बिरला उसको पूछ रहा है। वो आदि नाम कौन सा? जो आजकाल से जीवात्मा जिस नाम नोर शब्द नोर को पकड़कर, यानी सतलोक सत्य नामी धाम से यहाँ इन लोगों से होती हुई और काल माया के देश में आई, वो नाम नोर कौन सी? और काल माया ने बैका के छीन ली, उसी ने छीन ली। तुम्हारे साथ ये किया। जब जीवात्मा यहाँ आई, वैसे तो आने का कारण बहुत बड़ा इसका, एक दिन जीवात्मा के अंदर एक बार इच्छा उठी, और इच्छा बगैर मालिक के प्रेरणा से उठ नहीं सकती। जब उसकी सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो जीवात्माओं के अंदर ये फुरना और ये प्रेरणा, ये मतलब यानी कैसे उठी? ये भी उनकी मौत से, उन्हीं की मौत से ये हुआ। वो जीवात्माओं को हर लोक मंडल मुकाम की जानकारी कराना चाहती, इसलिए उसके साथ ये प्रेरणा की गई। मतलब यानी तो जीवात्मा कह रही बार बार कि मालिक एक बार हमको नीचे के लोकों में भेज दीजिए। बहुत इच्छा सुनने की, देखने की बड़ी इच्छा प्रबल हुई। जब सतपुरुष ने बहुत तेरा समझाया कि देख, नीचे काल माया का देश है, उस सबसे खराब, वहां पाप है पुण्य है, वहां शुभ और अशुभ है, वहां जन्म और मरण है, यानी मतलब वो दुविधापूर्ण संसार है, दुविधापूर्ण। लेकिन इतनी मजबूत प्रेरणा भर दी थी, बार बार कहती नहीं नहीं एक बार मौज कर दीजिए, मैं दीजिए। कहा चलो अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ, जाओ, ऐसे नहीं उठा के फेंक दिया। कहा ये नाम नोट शब्द नोट पकड़ो, इसी को नाम डाल के। जब नाम नोट शब्द नोट को पकड़ा के कहा देख तू जा तो रही है, लेकिन ये ध्यान में रखना ये नाम नोट शब्द नोट को छोड़ा मत। कितना कोई बहकाए भरमावे, लोभ लालच थे, लेकिन इसे छोड़ना मत। अगर तू किसी के बहकावे भरमावे में आ गई और नाम नोट शब्दों को घर छोड़ दिया, तो फिर वापस तुम घर कभी नहीं आ सकते। बहुत समझा बुझा कर ऐसे नहीं उतार गया। जब मतलब यानी सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा। सत्यलोक के नीचे कारण लोक है, जो 5 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा नंगा देख के पहरा दिया। क्योंकि सत्यलोक में तो कोई शरीर इस तरह के है नहीं पंच भौतिक, वो तो जीवात्माओं का देश है, वहां जीवात्मा एकदम खटाखट भरी। लेकिन जब सत्यलोक के नीचे किसी लोक पे जीवात्माओं को भेजा जाएगा, तो मतलब यानी
जिस लोक में आएगी उस लोक का कपड़ा पहना दिया जाएगा। तो जब सतलोक के नीचे उतारा सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को, तो सतलोक के नीचे है कारण लोक, तो कारण कपड़ा नंगा देख के पहरा दिया। नंगी थोड़ी भेजी जाएगी, एक कपड़ा पहरा दिया। सत्य स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे है ये मतलब लिंग लोक, जिसको देवलोक कहते हैं, ये है 17 तत्वों का। 10 इंद्रियां, चतुष्टंताकरण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे ये मृत लोक है जिसको संतों ने स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में उतारा तो 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल, कितने कवर हो गए? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग, चौथा स्थूल। जो इन 4 कपड़ों को उतारना जानता है वो नाम दान देगा। नाम देने का, दान देने का अधिकार किसको है? जो जीवात्मा पर चले इन 4 खोल कपड़ों को उतारना जानता है प्रेमियों, वो मृतलोक मंडल में जीवात्माओं को नामदान देगा। लेकिन तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है। एक ने अल्लाह मचा दिया, नामदान हो रहा, नाम एकदम दौड़ पड़े था, सब दौड़ पड़े उचित। तुमको अगर ये वचन मालूम होते, ये सत्संग वचन याद होते, तो तुम किसी के बहकावे में कभी नहीं आते कि नामदान देने का अधिकार या किसी को नहीं है। जो जीवात्मा को 4 खोल कवर से अलग कर पाएगा, पाक साफ निर्मल पवित्र करके जब खड़ा करेगा, तब जीवात्मा को नामदान देगा। ऐसे थोड़ी दिया जाए। तुमने हंसी मजाक समझ लिया, वो देश सुनाने वाले ने भी और ये सुनने वाले में, ये दोनों एक यानी मतलब अंधा गुरु और बहरा चेला, अब हो नरक पर ठेली ठेला, ये दोनों बेकार हो। न उसने देखा और न तुम्हें दिखा पाएगा, न उसकी आंख खुली न उसका कान खुला। जब आंख कान खुला नहीं जीवात्मा का, तो मतलब यानी ये ऊपर के लोगों का दृश्य और वहां की आवाज, ये आपको कौन सुनाएगा? कैसे आपको सुनने को मिले? तो जरा सा भी आपने विचार कहीं नहीं किया, बच्चों को नहीं सुना, तो देख लीजिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सब के सब बेचारे बस उसी तरह कि कांटे एक जगह बीन के रखे गए, एक तूफान आया, उसने फिर बिखेर दिया, तब फिर फैला दिए। वो एक तूफान आया स्वार्थ लोभ लालच का, और उसने एकदम उड़ा के तुमको फेंक दिया। फिर वहीं चले गए जहां से गुरु ने 60 साल तुम्हें सुना समझा के निकाल के लाके खड़ा किया था। तुम वहां खड़े भी नहीं रह पाए। करना कराना तो बहुत दूर, तुम जगह पर खड़े भी नहीं रह पाए। और आज भी कोई इधर ये भगोड़े अब भी भगे, कहीं इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर। इनको भी दरबार की पहचान नहीं, दरबार की पहचान इनको अब भी नहीं हो पाई, क्योंकि ये दुकानों पर सौदा लेने वाले हैं। और आप जानते हो दुकानों पर सौदा बिना पैसे का नहीं मिलता है, और दरबार में मुफ्त में लुटाया जाता है। ये दरबार है, यहाँ आप हर चीज देखते मुफ्त लुटाई जा रही। जब मैं यहाँ आया, मैंने अपने आप को परिचय दिया कि मैं क्या काम करने आया हूँ, तो एक शोभा यात्रा निकाली, उसमें कितने कुंडल प्रसाद मुफ्त लुटाया गया ये जीवों को बचाने के लिए। क्या ये हमदर्दी किसी में है कोई हिंदुस्तान में ऐसा जो तुम्हारे प्रति इस प्रकार की हमदर्दी रखता हो और तुम्हारे
तुम्हारे घर दरवाजे यानी आवाज लगाकर और तुमको प्रसाद दिया हो कि आगे का समय खराब, तुम उससे बच जाओगे। अगर तुम शाकाहारी रहकर हमारे प्रसाद को खाओगे तो तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। ऐसी आवाज कोई नहीं लगा। ये दरबार की पहचान है और तुम अभी तक दरबार नहीं पहचान पाए। कहीं इधर किसी के कहने में आ गए, चलो उधर चलो उधर चलो उधर, ऐसे तुम्हारा जीवन पूरा निकल जाएगा। भागने दौड़ने में मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे में अभी स्थित प्रज्ञता नहीं है, स्थायित्व नहीं आप में।